नमस्ते, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे चंद्रमा पर हमारे कदम, वंदे मातरम। चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग के 3 साल 11 महीने और 23 दिन बाद भारत आज चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करेगा। दोपहर 2:35 पर आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से LV-M3M4 रॉकेट के जरिए इसे स्पेस में भेजा जाएगा। अभी क्रायोजेनिक स्टेज की प्रोपेलेंट फिलिंग की जा रही है। अगर मिशन सक्सेसफुल रहा तो अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। जी हाँ, तो आज का ये दिन बेहद ही खास है और इसीलिए आज इस पर बात करने की भी आवश्यकता है कि इस चंद्रयान मिशन 3 से देश को कितना लाभ होने वाला है। देश के करोड़ों युवा इस ओर नजर घुमाकर देख रहे हैं, क्योंकि हम उस चौथे देशों में, उस लाइन में चौथा देश हो जाएंगे जो चंद्रयान मिशन में कामयाब हो पाएगा। जी हाँ, इतिहास रचेगा चंद्रयान 3। लॉन्चिंग का काउंटडाउन शुरू। चंद्रयान 3 पर दुनिया की नजर। नया भारत हर दिशा में अपने कदम रख रहा है। हर तरफ से देश नए नए मुकामों को छू रहा है। अब अपने नए मिशन के साथ भारत चंद्रयान 3 का एक नया इतिहास रचने जा रहा है। इसरो की इस मिशन पर सभी की नजर बनी हुई है। चंद्रयान 3 को धरती से चांद तक पहुंचने के लिए आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्टेशन में चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग होगी। लॉन्चिंग शुक्रवार दोपहर 2:35 पर सतीश धवन स्पेस सेंटर से होगी। चंद्रयान 3 को ले जाने के लिए MV3 तैयार किया गया है। MV3 का लॉन्चिंग सक्सेस रेट 100% है। चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर पहुंचाने में 45 से 50 दिन लगेंगे। चंद्रयान 24 से 25 अगस्त को चांद पर उतरेगा। इसके बाद 14 दिन रोवर लैंडर के चारों ओर 360 डिग्री में घूमेगा और कई परीक्षण करेगा और रोवर के चलने से जो निशान बनेंगे उनकी तस्वीर वो लैंडर को भेजेगा। अब ये जान लीजिए कि चंद्रयान 3 चंद्रमा पर पहुंचने के लिए कितने चरण तय करेगा। चंद्रयान 3 10 चरणों में चंद्रमा की सतह पर पहुंचेगा। पहले चरण में पृथ्वी पर केंद्रित गतिविधियां शामिल हैं, जिसमें चंद्रयान 3 पृथ्वी के चारों ओर चारों दिशाओं में लगभग 6 परिक्रमा करेगा। तो दूसरा चरण लूनर ट्रांसफर फेज है, यानी चंद्रयान 3 को चंद्रमा की ओर भेजना शामिल है। जबकि तीसरा चरण लूनर ऑर्बिट इंसर्शन चरण है, जहां चंद्रयान 3 को चांद की कक्षा में भेजा जाएगा। इसी तरह चौथे चरण में कक्षा युद्धाभ्यास शामिल है। चंद्रयान चंद्रमा की सतह से लगभग 100 किलोमीटर ऊपर 7 से 8 ऑर्बिट मैन्यूवर करेगा। तो पांचवें चरण में प्रोपल्शन मॉड्यूल और चंद्र मॉड्यूल एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। वही छठवें चरण में यान की स्पीड कम हो जाएगी। और सातवां चरण प्री लैंडिंग चरण है, जो लैंडिंग की तैयारी करता है। आठवें चरण में वास्तविक लैंडिंग शामिल है और 9वीं चरण में लैंडर और रोवर चंद्रमा की सतह पर पहुंचेंगे। जबकि अंतिम 10वें चरण में 100 किलोमीटर की चंद्र कक्षा में प्रोपल्शन मॉड्यूल की वापसी है। भारत एक बार फिर इतिहास रचने को तैयार है। अंतरिक्ष में भारत का तिरंगा लहराने वाला है। हर भारतीय को इसका लंबे समय से इंतजार है। वही इसरो का उद्देश्य तीसरे चंद्रयान मिशन के साथ चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग में महारत हासिल करना है। यानी कुल मिलाकर भारत फिर ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने जा रहा है। ब्यूरो डेस्क, अनादि टीवी। तो देखिए, इस बार हम कोशिश कर रहे हैं कि दक्षिणी ध्रुव पर जाएं और दक्षिणी ध्रुव पर अगर हम जाते हैं और वहाँ सब कुछ ठीक होता है तो देश उन देशों में शामिल हो जाएगा जहां हम
चंद्रमा पर अपने देश का तिरंगा फहराएंगे। जी हाँ, सुनकर ही इतना उत्साह हो रहा है, इतनी खुशी हो रही है, और जब हम ये होते हुए देखेंगे तो बिल्कुल आप महसूस करेंगे उस खुशी को, उस उत्साह को जो हम देश को लेकर महसूस करते हैं। देश को लेकर हर एक युवा गौरवान्वित महसूस करता है। और आज जब ये तस्वीर हम खुद देखेंगे 2:35 पर, तो यकीन जानिए कि हर वो सपना देखने वाला युवा जिसका अंतरिक्ष में किसी तरह से कोई भी ताल्लुक है या अंतरिक्ष में वो अपनी रुचि रखता है, तो वो भी देखेगा। ना केवल हमारे देश के लिए बल्कि दूसरे देश जो अब तक इसे नहीं कर पाया उसमें भी हम शामिल हो जाएंगे। बहरहाल देखिए, सबसे बड़ी बात कि हमने जब चंद्रयान 2 देखा था, देखिए पहले तो कोरोना से पहले ही 2021 में इसी की लॉन्चिंग होनी थी, लेकिन वो नहीं हो पाया जिसकी कोरोना आ गया था। और कोरोना के बाद जब दोबारा हमने चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग देखी तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। अब ये तीसरी बार है, और सबसे अच्छी बात यह है कि चीन अमेरिका के मून मिशन में लगने वाली राशि से बहुत कम राशि में हमने इसको तैयार किया है। और अगर सक्सेसफुल लैंडिंग इसकी हो जाती है तो काफ़ी हद तक क्या कुछ मिलेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, इसके ज़रिए चांद पर जो अब तक खोज रही है पानी और खनिज ढूंढने की, वो हमारे देश की तरफ से होने वाली इस खोज में हम देखेंगे कि इसे अगर बड़ी कामयाबी मिलती है तो दक्षिणी ध्रुव पर पानी और खनिज ढूंढने वाला हमारा देश हो जाएगा। दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ़ है, यहाँ कई और प्राकृतिक संसाधन भी मिल सकते हैं। अमेरिका, रूस और चीन चांद पर लैंडर उतार चुके हैं, लेकिन दक्षिणी ध्रुव ऐसा करने वाला भारत, दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान उतारने वाला भारत पहला देश बन जाएगा। अब तक नॉर्थ पोल पर यह होता आया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि चंद्रयान 2 के लिए हमें 960 करोड़ रुपए की राशि आवंटित हुई थी, और उसके बाद चंद्रयान 3 मिशन के लिए 615 करोड़ रुपए की राशि आवंटित हुई है, जो बहुत कम है। और बाकी देशों की तुलना, यानी चीन ने भी जब मून मिशन की शुरुआत की, उनका भी ये बजट काफ़ी ज़्यादा था, अमेरिका का भी ये बजट काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन हमने कम बजट में इसे कर दिखाया है। चंद्रयान 3 को इसरो का फॉलोअप मिशन आप कह सकते हैं। इस मिशन का उद्देश्य 23-24 अगस्त के आसपास चंद्रमा की सतह पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराना है। चंद्रयान चांद सबसे पहले चांद के चक्कर काटेगा, और 100 किलोमीटर की दूरी पर लैंडर इससे अलग हो जाएगा। और इसी लैंडर के अंदर 6 पहिया वाला रोबोट है जो बाहर आ जाएगा, जिसे रोवर कहा जा सकता है। तो ये पूरी प्रक्रिया होगी जिसे पूरा देश भी देख सकेगा। चंद्रयान 3 पहले के मिशन से थोड़ा अलग है। चंद्रयान 1 में इसरो ने केवल ऑर्बिटर रखा था, चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर के साथ लैंडर था और रोवर भी था। अब चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं है, लेकिन लैंडर और रोवर रहेंगे। इसरो ने पहले की तरह लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का प्रज्ञान रखा है। तो देश के लिए ऐतिहासिक पल होगा। दक्षिणी ध्रुव में चंद्रयान 3 पहुंचेगा, और ये ऐसा करने वाला हमारा देश पहला देश होगा। तो देखिए, एक ऐतिहासिक पल होगा जिसे देश का हर नागरिक अपनी आंखों से देख सकेगा, क्योंकि जो देखने के लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं इसरो की तरफ से। और क्या कुछ इसको लेकर खास होने वाला है, कितना ऐतिहासिक है और इससे क्या कुछ फायदे हो सकते हैं। देखिए, हमारे साथ विशेषज्ञ भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुशील द्विवेदी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विज्ञान संचालन के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अनादि टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी पारुल जी, नमस्कार। सुशील जी, क्या बताएंगे आप? चंद्रयान 3 का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो गया है, यानी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, और 2:35 पर, करीब 2:35 माफ कीजिए, ये हम होता हुआ देखेंगे। 3 से 10 चरणों में चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 पहुंच जाएगा। क्या बताएंगे आप हमारे दर्शकों को, कितना खास ये होने वाला है, इससे क्या कुछ फायदे हो सकते हैं? जी जी जी, जो ये चंद्रयान 3 है, ये एक प्रकार से हम आपके जीवन में खुशियों का संचार लाने वाला है। हमारे देश को एक विज्ञान का जो पटल है उस पर बहुत अच्छे से प्रतिस्थापित करेगा, क्योंकि जो चंद्रमा के बारे में जो कुछ भी अनसुलझे रहस्य हैं उनको बताने में ये चंद्रयान 3 पूरी तरह से सक्षम होगा। और चंद्रयान 3 का जो प्राथमिक उद्देश्य है कि चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग हो, इसके लिए हम सब लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं। साथ में जो हमारे वैज्ञानिक इसरो के लगे हुए हैं,
वो निश्चित ही आज ऐसा मुकाम हासिल करने में हमारे देश का मदद करेंगे और हमारा देश दुनिया का चौथा देश होगा जो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल होगा। और भविष्य में हम अपने इस चंद्रयान 3 के माध्यम से चंद्रमा पर पानी और दूसरे खनिज पदार्थों के होने की घोषणा कर पाने में और बल्कि और सटीक रूप से पता करने में सफल हो पाएंगे। बिल्कुल, और इसे सफल होता हुआ हम सब देखना चाहते हैं, उस पल के साक्षी बनना चाहते हैं जब हम देखेंगे कि पारुल जी मैं एक चीज और इसमें ऐड करूं, क्योंकि यह थोड़ा चैलेंजिंग मिशन है। जोखिम यह है कि चांद पर जब आप कोई यान भेजते हैं जी, तो पूरी तरह से उसका नियंत्रण कंप्यूटर्स के पास होता है। एक इंसान होने के तौर पर आप 4 लाख किलोमीटर दूर बैठे उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। मतलब ये पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से होने वाला काम है। दूसरी चीज ये है कि चांद पर कोई जीपीएस नहीं है। जैसे हम धरती पर कोई गाड़ी चलाते हैं पारुल जी, तो जीपीएस के माध्यम से कई जानकारियां हमें मिल जाती। जी सर। ड्राइवरलेस कारें जीपीएस तकनीक से ही काम करती हैं, लेकिन चांद पर ये काम नहीं करती। वहां आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ पर हैं, किस हिस्से में हैं, कितनी दूर हैं। इन सभी चीजों का अनुमान उसे ऑन बोर्ड सेंसर से लगाना होता है। इससे कई सारी मुश्किलें हैं और वो हमारे वैज्ञानिक निश्चित ही उन मुश्किलों को हल करेंगे और हमें और पूरी दुनिया को चंद्रमा, पृथ्वी और ब्रह्मांड की बेहतर समझ के लिए इस मिशन को जरूर सफल करेंगे। पारुल जी, आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि ये चंद्रयान मिशन दुनिया के और जो मिशन हैं उनकी अपेक्षा बहुत ही एक सस्ता मिशन कह सकते हैं, क्योंकि लागत के संदर्भ में अगर हम बातें करें तो पिछला जो चंद्रयान मिशन 2 था उससे भी 30% कम लागत आएगी इस मिशन में जी। और हम कह सकते हैं कि भारत तो इसमें चैंपियन है। भारत में एक चीज हमें हमेशा से सिखाई जाती है कि हम अपने संसाधनों का भरपूर इस्तेमाल करें, संभव हो तो हमें उन्हें पुनः उपयोग करें। यही कारण है कि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर ऑलरेडी वहां पर चंद्रमा की सरफेस पर है, इसलिए इस बार चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर को नहीं भेज रहे हैं। लैंडर और रोवर की मदद से ही इस पूरे मिशन को कामयाब किया जाएगा और ऑर्बिटर जो पहले से है उसका हम रीयूज करेंगे। इसके कारण यह हमारा मिशन काफी किफायत भरा है, काफी कम लागत है। मतलब हम समझ सकते हैं कि हॉलीवुड की कोई एक फिल्म जो हम और आप लोग देखते हैं, एवेंजर, ग्रेविटी, तो उससे लगभग आधी लागत पर यह हमारा मिशन कामयाब होने जा रहा है। हम सबको आज गौरवान्वित होने का एक दिन है, खुश होने का दिन है। आज भारत की प्रतिभा दुनिया के सामने भारतीय ज्ञान कौशल का प्रदर्शन करने जा रही है। बिल्कुल सर, एक सवाल जो आपने भी कहा कि जैसे कि हम यहाँ पर जीपीएस का इस्तेमाल कर लेते हैं, चांद पर ऐसा कोई जीपीएस नहीं है और आने वाले समय पर 4 लाख किलोमीटर दूर पर बैठे हुए उस चंद्रयान को उसके बाद ऑपरेट करना ह्यूमन के बस की बात नहीं है, मनुष्य के बस की बात नहीं है, वो फिर एआई के जरिए ऑपरेट हो रहा होगा। लेकिन पिछली बार जो हमने गलतियां की उससे सबक लेते हुए अब हमने जो दक्षिणी ध्रुव है उसको चुना है और यहाँ जाने वाला हमारा देश पहला हो जाएगा। तो ये क्या, क्योंकि किसी तरह का कोई आप सारा कंप्यूटर इस चीज को मैनेज करेगा, एआई मैनेज करेगा, तो आप क्या मानते हैं कि पिछली जो चीजें हुई हैं या पिछले रास्ते चंद्रयान 3 नहीं जाएगा? बिल्कुल पारुल जी, इस बार चंद्रयान 3 में चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 की तुलना में कुछ बदलाव किए गए हैं। जैसे चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर की जगह प्रोपल्शन मॉड्यूल लगाया गया है। एक प्रकार का प्रोपल्शन मॉड्यूल होता है, ये प्रोपेल करता है। ये मॉड्यूल नेविगेशन में मदद करेगा। चंद्रयान 3 के लैंडर को ज्यादा मजबूत, शक्तिशाली बनाया गया है। इसमें कई फॉल बैक या वैकल्पिक सिस्टम, अल्टरनेटिव सिस्टम लगाए गए हैं, सेंसर का उपयोग किया गया है। और चंद्रयान 2 लैंडर जो हमारा देखा था हम और आपने, चंद्रयान 2 लैंडर की विफलता का कारण बनने वाली जो सॉफ्टवेयर की समस्या थी, उस सॉफ्टवेयर की समस्या को भी ठीक कर लिया गया है। तो अब आज की डेट में अगर हम देखें तो चंद्रयान 3 में अब 5 मोटरों की जगह 4 मोटर हैं और चंद्रयान 3 की जांच के लिए सैकड़ों परीक्षण भी किए गए हैं। लगातार 2019 के बाद से, जब चंद्रयान 2 छोड़ा गया तो उसके बाद विफल हुआ, उसके बाद से हमारे वैज्ञानिक लगातार सतत रूप से लगे हुए हैं और उन सारी कमियों को दूर कर लिया गया है। और आज चंद्रयान पृथ्वी से चंद्रमा की तरफ धीरे धीरे बढ़ेगा
भारत का जो सबसे शक्तिशाली रॉकेट है, जिसे हम GSLV Mk3 रॉकेट कहते हैं, ये चंद्रयान को पृथ्वी की 170 किलोमीटर अर्थात लगभग हम कह सकते हैं 36,500 किलोमीटर की कक्षा या ऑर्बिट है, उसमें ही स्थापित करेगा। और ये बहुत ही गौरव का क्षण है। आज पूरी दुनिया को ये देखना जरूरी है कि देखिए भारत के वैज्ञानिक किस प्रकार से इस मिशन को कामयाब कर रहे हैं। चंद्रयान 3 का जो वजन है लगभग 3,900 किलोग्राम है और इसलिए कक्षा में इसको धीरे धीरे बढ़ाना जरूरी है। और हम अभी कुछ समय बाद देखेंगे, लगभग 2:30 बजे के बाद, कि ये मिशन हमारा कामयाब होगा और हम दुनिया में ऐसे चौथे देश बनेंगे जो चंद्रयान के माध्यम से चंद्रमा की सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल होंगे। बिल्कुल सर, इसके अलावा कुछ और भी सवाल हैं जो मैं आपसे करना चाहती हूँ। उसमें एक सवाल तो यही बनता है सर कि मौजूदा स्थिति में हम सभी चाहते हैं कि जब हमने एक जो इतना कठिन स्पेस कहा जा रहा है साउथ पोल को चुनना, मतलब एक जो इसरो ने जो डिसीजन लिया है ये सबसे कठिन डिसीजन है और इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है कि साउथ पोल में मिलेगा क्या, क्योंकि इससे पहले नॉर्थ पोल में जब गए थे तो उसमें थोड़ी बहुत फिर भी जानकारी थी, लेकिन साउथ पोल के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ इतनी आवश्यक जानकारी है नहीं कि कितनी परेशानियाँ आ सकती हैं। जो रोवर वहाँ पर पहुँचेगा वो क्या वहीं वहाँ पर स्थितियाँ क्या बनती हैं, क्या कुछ वहाँ पर नीड्स होंगी, क्या ज़रूरतें होंगी, या फिर जो जिस मिशन के तहत हम वहाँ जा रहे हैं वो हमें मिलता भी है नहीं है, तो कितना इसमें पॉसिबिलिटीज और इम्पॉसिबिलिटीज आपको नजर आती हैं, क्योंकि हम एक ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं जब तक किसी देश ने नहीं उठाया। बिल्कुल पारुल जी, आपने सही कहा कि चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है जी, ये अलग ही तरह का क्षेत्र है, चांद का दुर्गम इलाका है। कई हिस्से पर सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंचती है, ये इलाके पूरी तरह से अंधेरे में रहते हैं और वहां पर तापमान लगभग 230 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकता है, मतलब -230। तो सूरज की रोशनी की कमी, बेहद कम तापमान, उपकरणों के संचालन में कठिनाई हमें और आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि वहां पे सूरज की रोशनी नहीं, अंधेरा है, तापमान बहुत कम है। इसके अलावा चांद की सरफेस पर जगह जगह बड़े गड्ढे हैं जो आकार में कुछ सेंटीमीटर से लेके कई हजारों किलोमीटर तक फैले हुए हैं। तो यही कारण है कि वैज्ञानिक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पता लगाना चाहते हैं कि यहाँ के वातावरण के कारण चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र के बारे में हम क्या और चीजें ला सकते हैं, क्योंकि अभी इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। तो कई ऑर्बिटर मिशनों से ये सबूत मिले हैं कि इन क्षेत्रों का पता लगाना बहुत दिलचस्प हो सकता है और ये वक्त बताएगा कि किस प्रकार से हम इसमें सफल हो सकते हैं। बिल्कुल सर, और जिस तरह से हम चर्चा भी कर रहे थे कि काफ़ी कठिन कदम हमने उठाया है और उम्मीद तो यही की जा रही है। देखिए देश में पूजा पाठ का भी सिलसिला शुरू हो गया है, दुआओं का सिलसिला शुरू हो गया है कि इस मिशन को हम कामयाब होता हुआ देखें। तो देखिए देश के युवाओं में, देश के लोगों में कितना उत्साह है और कितना लोगों को उम्मीदें हैं कि ये होता हुआ हम देखेंगे। देखिए सभी हम दुनिया के ऐसे देश हैं, पारुल जी, हम दुनिया के ऐसे देश हैं जहाँ पे युवा सबसे ज्यादा है, युवाओं की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, और युवा आज उस ऐतिहासिक पल को देख रहे हैं, तो निश्चित ही उनके लिए जीवन में एक बहुत अच्छा रोड मैप बनेगा। वो अपने जीवन में ऐसे अनुप्रेरणा लेंगे, इस प्रकार की इंस्पायरेशन लेंगे कि हम भविष्य में, देखिए हमारे वैज्ञानिकों का ये कर्तव्य पूरी दुनिया देख रही है, तो हमारे युवा जो आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा युवा जनसंख्या हमारे देश की है, वो निश्चित ही ऐसे रास्ते को चुनेंगे और हमारा भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा। हम दुनिया में अपने देश के ज्ञान कौशल का कोने कोने में संचार करने में सफल हो पाएंगे। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सुशील द्विवेदी जी भी शुभकामनाएं देते हुए लोगों को नज़र आ रहे थे कि किस तरीके से हम इसको होता हुआ देखें। और देखिए कई सारे सवाल हैं, क्योंकि हमारा देश उन देशों में शुमार है जो अब इस मिशन को करने जा रहा है। चौथे नंबर पर है हमारा देश, और उसके अलावा हम पहले वो देश हैं जिसने साउथ पोल को चुना है। साउथ पोल सबसे कठिन है, कहा जा रहा है -230 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर रहेगा, अंधेरा है, सनलाइट वहाँ पर नहीं पहुँचती है। रोवर जब वहाँ पहुँचेगा तो उसे क्या क्या मिलता है, 4 लाख किलोमीटर की दूरी से इस चंद्रयान 3 को वहां पहुंचने के बाद ऑपरेट नहीं किया जा सकेगा। पूरी तरीके से कंप्यूटर यानी एआई की तरफ से मैनेज हो रहा होगा। और वहां हमें क्या हासिल होता है, जो हमारी कोशिश है कि हम पानी और खनिज वहां पर ढूंढ लें, वो हमारा जो ड्रीम है, जो मिशन है, उसे हम पूरा होता हुआ देखें। सबकी यही चाहत है, सब में यही उत्साह है और इसलिए दुआओं का दौर भी शुरू हो गया है। पूरे देश में उत्साह है, खुशी है, क्योंकि 2 बार हम इस मिशन को पूरा होता हुआ नहीं देख पाए, लेकिन देश की आस है, देश की उम्मीदें हैं कि इस
चंद्रयान 3 को हम पूरा होता हुआ देखें। और इसके लिए इसरो में भी अब काउंटडाउन शुरू हो गया, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जल्द ही यानी 2:35 पर आप इसे हवा में उड़ता हुआ देखेंगे और उसके बाद 45 से 50 दिन का यह सफर होगा। उसके बाद कहीं जाकर हमें पता चलेगा कि हमने हासिल क्या किया। उम्मीद है, लोगों में जज्बा है और दुआओं का दौर भी। आप भी उम्मीद कीजिए और दुआ कीजिए कि चंद्रयान 3 को हम सफल होता हुआ देखें। नमस्कार।